उदित जी, दीपा जी, श्वेता, आदित्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पाजी। आप आज Thank you सब very परिवार यहाँ पे आए हैं। नॉर्मली सारा परिवार एक साथ तभी निकलता है जब किसी खास रिश्तेदार की शादी अटेंड करने जा रहे हो। उदित जी, जब सारा परिवार एक साथ निकलता है तो सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है तैयार होने में? उदित जी है ना? Yes, right. I saw your face and I said दीपा यही सोच रही है। मेरा थोड़ा अजीब नेचर है। मैं कभी एकदम फटाफट फटाफट तैयार हो जाता हूँ, अच्छा जी, कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। नानू साहब की शूटिंग थी कश्मीर में, अच्छा जी, और मुझे ऑस्ट्रेलिया में मैं था। अच्छा जी, वहाँ से आया, सीधा गया जयपुर में शो थी हमारी, और वहाँ से मुझे जाना था कश्मीर। आप यकीन नहीं करोगे, सुबह 4 बजे मैं उठता था शूटिंग के लिए। बोलिए झूठ है? तो पैसा किसका था? अपनी शूटिंग पे कोई लेट पहुंचता है पाजी। You were making a film, producing the film. आई हैव माय ओन लेबल नाउ। तुम अभी पापा के लिए मैंने कुछ बहुत अच्छे म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस किए हैं। Awesome. जहाँ पर इन्होंने पैसा हीरो लगाया। का रोल अदा किया है। Oh, hero. जी बिल्कुल। बट पाजी, मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग पापा का शो था दुबई में। अच्छा। तो हम इतने एक्साइटेड हैं, घर से निकले पूरी तरह से तैयार, पैक वैक करके, और एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पता चला कि पापा ने अपना पासपोर्ट लिया और दूसरा जो मम्मी का पासपोर्ट लेना था वो अपना पुराना पासपोर्ट ले लिया। मम्मी का पुराना ले लिया नहीं, पासपोर्ट? अपना खुद का पुराना। तो अपने 2 पासपोर्ट ले लिए, मम्मी का एक भी नहीं लिया। और फिर दोनों को फ्लाइट छोड़नी पड़ी, और फिर पापा घर गए और फिर अगले दिन आए। और मैं कसम खा रहा हूँ, अगर ये हम तीनों में से किसी ने ये हरकत की होती, हाँ। 5 साल तक ताना मार के सुनाते। कोई रिलेशन नहीं होता, वहां पे भी घुसा देते। Solid one, solid. एक्चुअली हुआ क्या मैं बताऊं, वो मेरी पोती के साथ पहली बार हम जा रहे थे अब्रॉड। Over तो excited. मेरे दिमाग में था कि पासपोर्ट है ही, पुराना पासपोर्ट कहीं और रखना चाहिए था, लेकिन साथ में रख दिया। और जाते वक्त जो है ना, एक्साइटमेंट में वो लेके निकल आया। अच्छा। एयरपोर्ट पे आए तो पुलिस ने कहा कि ये तो एक ही पासपोर्ट है आपका, पुराना और नया। तो मैं अक्का मतलब बक्का। सोच में पड़ गया कि यार पहली बार इतना बड़ा मिस्टेक किया हूँ। First फिर- time. हाँ, फर्स्ट टाइम। जी। And last, I hope. Hopefully, yes. देखिए क्या है, मेरा एक ही लड़का है, और वो अपने पापा के लिए, डैडी के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचता है, तो मुझे भी खुशी होती है। और अभी इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया श्वेता को लाके, हाँ. और मेरी पोती इतनी प्यारी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक ही पोती है, मैं बता नहीं सकता हूँ। 24 घंटे माइंड में वो बैठी रहती है। आप हाँ, बताइए। so sweet. क्या बात? बट बाजी, ये बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतना खुश मैंने पापा को कभी नहीं देखा है। पहली बार जिंदगी में मैं पापा को देख रहा हूँ कि वो बच्चे बन गए हैं उनके साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, ये श्वेता भी है, दीपा जी भी है, आदि भी है। सबसे ज्यादा उसके जुबान पे इस वक्त अगर कुछ आता है तो दादा दादा। आई स्वेर। क्या बात है? नहीं, बट वो बहुत प्यार करती है। दादा 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 दादा। जब तुषा पैदा हुई थी तो बहुत फनी चीज हुई थी, बट बहुत क्यूट भी मुझे लगी ये बात। जब हम लोग हॉस्पिटल में थे और श्वेता ने डिलीवरी की, तो जनरली जब पहली बार पोती दिखाते हैं तो आप स्माइल करते हैं, या आप पकड़ते हैं, या आप गाल करते हैं। पापा ने क्या किया, आप सोचिए। क्या किया? पापा ने तुषा को देखा और पहले ताली बजाई। आई फाउंड इट सो क्यूट। तो आपने गाना नहीं गाया उदित जी, वो वाला नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी? आपने गाया नहीं इसको देख के? ये भी एक संजोग है। ललित पंडित, जतिन ललित, Yeah, ललित। ललित पंडित जी ने मुझे परसों बुलाया। बोला कि एक गाना गवाना है। सिचुएशन क्या है, तो बोले दादा और पोती की कहानी है। Wow. आई स्वेर। Really? मैं इतना खुश हुआ। हाँ. मैं बोला, जब आदि पैदा हुआ था 4-5 साल के बाद, ओ आई लव यू डैडी, देखिए क्या ऊपर वाला स्क्रीन प्ले बनाता है। हाँ. और पोती आई है तो पोती और दादा का सॉन्ग है। कैन यू बिलीव दिस? Super. क्या बात है। और जब दीपा जी आपसे मिली थी तब कौन सा गाना रिकॉर्ड किया था आपने? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात की आपने। मैं स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा जी। 82 के दिसंबर में हम दोस्त बन गए। हम मिले थे इनसे 79 में किसी रीजनल
म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ मेरी रिहर्सल थी रीजनल गाने की, और वहाँ ये आई थी। मेरी आवाज को इन्होंने सुना और सुनते ही उस म्यूजिक डायरेक्टर से कहा कि मैं पैसा लगाऊंगी लेकिन इससे ही गाना गवाना। अच्छा। I was making an album एक, तो फिर उनका आवाज सुन के मैंने फिर अपना मैंने पैसा खर्चा किया। नौकरी करती थी फिर भी इतनी अच्छी आवाज थी, तो फिर हम दोनों ने एक एल्बम निकाला था रीजनल सॉन्ग्स का जी। फिर ये जाके कहानी करके- किसी को पता ही नहीं थी हमें। तो जब आप इनकी धर्म पत्नी बन गई, आपने वो पैसे वापस लिए फिर मेरे कि निकालो मेरे पैसे? रोज लेती हूँ। अभी सूद ब्याज के साथ ले रही है। पुलिस सर, वैसे शादी के 1-2 साल बाद ना जी। मुस्कुराहट वगैरह तो भूल ही जाओ, सुर भी डगमगा जाते हैं जी। आप 37 साल से आप दोनों शादीशुदा हैं और मुस्कुराहट भी बरकरार है और सुर भी आपके माशाअल्लाह है। इसका राज क्या है उदित सर? इसका राज एक ही है, क्या? प्योरिटी, सच्चाई। स्टेज पे जब जाता हूँ तो फैंस लोग आते हैं जी। उसमें लड़कियां भी बहुत होती हैं, तो दीपा जी बोलती हैं देखो अब मजा आ रहा है। बोलते कि अगर लड़कियां लोग तुम्हारे फैन नहीं है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आर्टिस्ट? दिस इज ट्रू। लेकिन जवानी में ऐसा नहीं था। जवानी में जवानी में कतार भीड़ लगती थी तो ये घबराती थी। अच्छा। बोलती थोड़ा दूरी बना के रखना। श्वेता, आदित्य बड़े चंचल हैं, स्टेज पे हम देखते हैं वैसे बड़ा सोबर गुड बॉय है, वैसे शरारती भी बहुत है। जब से पापा बने क्या चेंज आया आदित्य में? चेंज कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया। सेम है वो। त्विषा के साथ खेलते हैं और बच्चा बन गया है वो। अच्छा, ये मुझे change आया आपकी इनकी शादी 2020 में हुई, पर हमने सुना है कि ये ना 2019 में रिंग लेके घूम रहा था आदित्य। तो आपको पता था ये हाँ करने वाली, या आपको ये पता था कि गोल्ड के भाव बढ़ने वाले हैं तो पहले से ले लूं? एक्चुअली हमारा वी बीन डेटिंग सिंस अ व्हाइल। 2010 से हम डेट कर रहे हैं। 2020 में हमारी शादी हुई और मैं बहुत खराब हूँ इन सब चीज़ों में, प्रपोज ये वो, क्योंकि समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना होता है। एक्चुअली लड़कियों को समझना मुश्किल होता है ना पाजी, कि उनको क्या पसंद है नहीं पता है। सही बोला, जी। बिल्कुल आई एग्री विद यू ब्रो। जी भाजी। कई बार ना हमें वो चीजें नहीं करनी आती कि वो सरप्राइज जैसे फिल्मों में नहीं करते, बेबी हाँ। हर तरफ गुब्बारे लगे उसके बर्थडे पे। पूरा एकदम। अगर बीवी ऑलरेडी घर में बैठी है, हम गुब्बारे कैसे लगाएं? एग्जैक्टली हमें ये नहीं समझ आता। तो फिर हमने पार्किंग में तैयार किया गुब्बारे वाला सेट परसों जब मेरी बीवी का बर्थडे था। तो पाजी ये 2020 होता है। मार्च में फाइनली हाँ। मैंने एक छुट्टी बुक की। हम मालदीव जाने वाले थे, तो मैंने रिंग विंग पूरी तैयार की। अच्छा। और तब तक फिर लॉकडाउन लग गया। ये बड़ा अपसेट हो गई क्योंकि इनको पता था कहीं ना कहीं कि फाइनली ये नालायक 10 साल बाद प्रपोज कर रहा है। फिर फाइनली मैं उनको लोनावाला लेके गया 3 दिन के लिए, मालदीव से सीधा लोनावला। जस्ट 15 days बिफोर द वेडिंग। और फिर फाइनली उसमें भी मैंने लास्ट डे जब चेकआउट करना था, और ये पूरा जब ये हार जाए कि ये कभी कुछ नहीं करेगा, इससे नहीं होगा, फिर मैंने फाइनली सुबह को उठ के इनको प्रपोज किया और फिर रिंग दी मैंने। चलो जी, फाइनली